हे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस बार वीडियो लाने में काफ़ी देर कर दी, क्योंकि मुझे इस बार कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा था जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन इन दिनों मैंने कई सारे मूवीज़ देखी, स्पेशली हॉरर जॉनरा में, क्योंकि मैंने इस बार एक हॉरर मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करने की सोची थी। पर ज़्यादातर फ़िल्मों का एक्सप्लेनेशन पहले से ही कुछ पॉपुलर हिंदी चैनलों पर मौजूद था, या उनका प्लॉट काफ़ी छोटा था जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा था भी नहीं। तो फाइनली मैंने इस वीडियो में डेविल मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी और एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है और जिसको जॉन एरिक डोडल ने डायरेक्ट किया। इसे क्रिटिकली काफ़ी पसंद भी किया गया है, बेसिकली इस फिल्म के एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि काफ़ी क्रीपिंग है और आपको मूवी के किसी भी पल बोर नहीं होने देगी। तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पे इट्स 51% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर इज़ 44। दोस्तों, सोचिए कि आप एक एलिवेटर में फंस चुके हो और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो और मौत आपके ठीक सामने खड़ी हो, तो आप क्या करेंगे? सो बिना और ज़्यादा देरी किए, लेट्स गेट टू द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक आदमी को जो कि एक बिल्डिंग के फ्लोर को पॉलिश कर रहा होता है और ठीक तभी उस बिल्डिंग के पास खड़े ट्रक के ऊपर उसी बिल्डिंग के 35th फ्लोर से गिरकर एक आदमी सुसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं एक पुलिस डिटेक्टिव बॉर्डन, जिससे उसी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉल आती है। जब बॉर्डन और उसका पार्टनर मार्कोविट्स वहाँ पहुँचते हैं तो उस लोकेशन की जाँच करते हैं, तो उससे वहाँ पर सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उस आदमी ने डेविल के आने की बात कही है। सुसाइड नोट के साथ टूटे शीशे के टुकड़े मिलते हैं, जो कि ऑड था क्योंकि वहाँ पर कोई भी विंडो टूटी नहीं थी। और फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी वहाँ पास के स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग से जंप किया होगा और फिर ट्रक रोड पर खिसकते हुए उस गली में आ गई होगी। और इन्वेस्टिगेट करने दोनों उस बिल्डिंग की ओर चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर जहां 5 लोग, एक सेल्समैन, एक यंग लेडी, एक ओल्ड वुमन, उसी बिल्डिंग का एक टेम्पररी सिक्योरिटी गार्ड और उनके साथ एक और आदमी को, जो सभी एक ही एलिवेटर 6 के अंदर जाते हैं। और कुछ ही फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद ही एलिवेटर अचानक से वहीं रुक जाता है और उसमें फंसे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। बिल्डिंग के कंट्रोल सिक्योरिटी टीम को एलिवेटर 6 इंस्पेक्शन मोड में मिलती है, जबकि उसमें लोग फंसे हुए थे, तो वो टेक्नीशियन ड्वाइट को चेक करने कहते हैं। मीनवाइल लिफ्ट में फंसे सभी लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और सिक्योरिटी से उन्हें जल्दी निकालने को कहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ एलिवेटर के लोग सुन तो पाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था कि किसी को कॉल कर सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बॉर्डन और उसका पार्टनर मार्कोविच उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां वहीं टूटे ग्लास पड़े हुए थे। और अचानक ही जब बॉर्डन ऊपर देखता है तो बिल्डिंग के टूटे विंडो से एक टुकड़ा ठीक मार्कोविच के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बॉर्डन उससे बचा लेते हैं। उधर एलिवेटर में लाइट्स अचानक फ्लिकर होने लगती है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड रेमिरेस को मॉनिटर स्क्रीन पे एक फेस दिखता है और उसे वो डेविल का फेस लगता है। वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बताता है, लेकिन उसे ये एक टेक्निकल ग्लिच लगता है। दूसरी तरफ द्वाइट एलिवेटर को नीचे से चेक करता है, जहाँ एक दूसरा एलिवेटर उसके ऊपर गिरने से वो पाल पाल बचता है। उधर एलिवेटर में लाइट्स चली जाती है और अंधेरे में लोगों के बीच हाथापाई होने लगती है। जब लाइट्स आती है तो वो यंग लेडी गिरी हुई थी और उसके बैक पर एक बाइट मार्क होता है जिससे कि खून निकल रहा था। सबको लगता है कि ये उस सेल्समैन ने ही किया होगा क्योंकि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, पर वो कहता है कि वो लेडी खुद ही उसके ऊपर गिरी थी। ये देखकर सिक्योरिटी वहाँ पुलिस को बुला लेते हैं और बर्डन, जो कि सुसाइड केस पर काम कर रहा था, उसे उसी बिल्डिंग में जांच करने बुलाया जाता है। उधर एलिवेटर में फंसे सिक्योरिटी गार्ड और वो अननोन आदमी एलिवेटर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बर्डन बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर वहां के सीसीटीवी मॉनिटर्स को चेक करता है और फौरन एलिवेटर कंपनी के वर्कर्स को बुलाने को कहता है। वो उन फंसे लोगों से अपनी आईडी कैमरे की ओर दिखाने को बोलता है, लेकिन इसमें भी नाकामयाब होते हैं। तो वो मार्कोविट्स को बिल्डिंग की रजिस्ट्री में उनका नाम चेक करने कहता है।
मीनवाइल एलिवेटर में लाइट्स एक बार फिर से फ्लिकर होने लगती है और वो यंग लेडी को एक विजन आता है कि एलिवेटर में सभी लोग मर चुके हैं। और तभी एलिवेटर के अंदर का आईना टूटता है और वो यंग लेडी चिल्लाते हुए लिफ्ट के अंदर गिर जाती है। और जब लाइट्स वापस आती है तो मेटल सेल्समैन के गले की जैक्यूलर वाइन्स किसी ने उसी टूटे आईने के टुकड़े से काट दिया था और वो वहीं मर जाता है। अब वो एलिवेटर एक क्राइम सीन बन चुका था। फिर बोडन को मार्कोविट्स इन्फॉर्म करता है कि एलिवेटर कंपनी तो कब की बंद हो चुकी थी। तो वो फायर डिपार्टमेंट को बुलाता है ताकि वो बिल्डिंग के वॉल को ब्रेक कर लिफ्ट के अंदर जा सके। सिक्योरिटी गार्ड रमीरेस उन सभी को बार बार बताने की कोशिश करता है कि ये डेविल का काम है और उन्हें मॉनिटर पर उस चेहरे को भी दिखाता है, लेकिन कोई उसका बिलीव ही नहीं करता। ये देखकर डिटेक्टिव बोर्डन उसे एक कार वॉश का कूपन दिखाता है जिसके पीछे किसने लिखा था आई एम सो सॉरी। और बोर्डन बताता है कि आज से 5 साल पहले उसकी पत्नी और उसका बेटा बेथलेहेम पाइप्स पर मारे गए थे एक हिट एंड रन केस में, और जिसने किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया और इसीलिए वो डेविल पर विश्वास नहीं करता। भोजन फिर उस सेल्समैन के पॉकेट में जो लेटर था वो कैमरे की तरफ दिखाने को बोलता है। वो ठीक से पढ़ नहीं पाता कि उस लेटर में क्या लिखा था, लेकिन उस लेटर के लोगों से उसकी कंपनी का पता लगाता है और उस कंपनी से पूछताछ करने जाता है। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उस मेटल सेल्समैन का नाम विंस मैककॉर्मिक था, जिसने अपनी एक फर्जी स्कीम से कई लोगों को ठगा था, जिसमें से एक ने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उधर लिफ्ट के अंदर वो अननोन आदमी लिफ्ट के ऊपर के ओपनिंग से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो यंग लेडी चिल्लाती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो यह सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड उसे वापस अंदर खींच लेता है। वो ओल्ड लेडी फिर उस सेल्समैन की लाश को अपने से दूर हटाती है उस गार्ड की तरफ। तो वो गार्ड उससे शांति से खड़े रहने को कहता है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाल लेती है और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसकी एक स्प्रे से सभी लोग अंधे हो सकते थे। पर वो ओल्ड लेडी किसी की नहीं सुनती और स्प्रे कर देती है, लेकिन वो स्प्रे नहीं होता। और मौका पाकर गार्ड उसके हाथों से स्प्रे नीचे गिरा देता है और देखता है कि उस स्प्रे पर यूज बिफोर डेट अक्टूबर 21 1987 का था। लॉल। और इसी बीच अचानक रस्सी टूट जाने के कारण टेक्नीशियन ड्वाइट उनके एलिवेटर के ठीक ऊपर आकर गिर जाता है, जो बिल्डिंग के छत से नीचे एलिवेटर तक उतरने की कोशिश कर रहा था। वार्डन दौड़ते हुए उसे चेक करने जाता है, पर वो वहीं मर चुका था। ये बात वो वॉकी टॉकी पर उन गार्ड्स को बताता है, जो ड्वाइट की वॉकी टॉकी से एलिवेटर में फंसे सभी लोग सुन लेते हैं और इस बात से वो और ज़्यादा डर जाते हैं। बोर्डन को फिर उन सभी आदमियों की जानकारी मिलती है, जिसमें गार्ड का नाम दरअसल पेन लार्सन था, जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में पहले से ही था किसी को बेसबॉल बैट से मारकर कोमा में पहुंचाने के लिए। यंग लेडी को सैरा कैरवे आइडेंटिफाइड किया जाता है, जो अमीर आदमियों से शादी कर उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देती थी। और वो ओल्ड लेडी जिसका नाम जेन काउस्की होता है, वो दरअसल एक चोर थी, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से कन्फर्म होता है। लेकिन इन सब में उस अननोन आदमी का कुछ पता नहीं चलता। बोडन जब ये पता लगाने बिल्डिंग की एंट्री का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उस आदमी के पास एक रेड कलर का बैग होता है, लेकिन एलिवेटर के अंदर उसके पास ऐसा कोई बैग नहीं था। ये देखकर बोडन और मार्कोविट्स उसके बैग को ढूंढते हुए लॉबी में जाते हैं। वहाँ से वो बाथरूम में जाते हैं, जहाँ सिंक के नीचे उन्हें वो बैग मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स रखे थे। इसे डिटेक्टिव्स का सस्पेक्ट वो अननोन आदमी हो जाता है। मीनवाइल एलिवेटर के अंदर तीसरी बार लाइट्स वापस से फ्लिकर होकर चली जाती है और इस बार हमें गार्ड के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। जब लाइट्स वापस आती है तो इस बार वो ओल्ड वुमन एलिवेटर के पावर केबल से लटकी हुई थी। ये सब देखकर डर के मारे सिक्योरिटी गार्ड रमीरेस अपने मैक्सिकन लैंग्वेज में प्रे करने लगता है। वो अननोन आदमी और पेन एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। पहले तो सारा पेन के सपोर्ट में उस आदमी को मारने के लिए कहता है, लेकिन जब पेन हारने लगता है तो सारा उन सबको बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है। इतना सब होने के बाद भी उसे अभी अपनी ही पड़ी थी। बोडन फिर उन दोनों को ये सब रोकने के लिए कहता है और एक दूसरे से दूर होकर दीवार पर हाथ रखकर खड़े होने को बोलता है। बिना किसी सुराग के बोडन सिक्योरिटी गार्ड रेमिरेस को पूछता है कि उसकी इस डेविल की स्टोरी कैसे एंड होती है। वो जवाब देता है कि अंत में सभी लोग मारे जाते हैं। और फिर मार्कोविट्स बोडन के पास सारा को लेकर इन्फॉर्मेशन लाता है कि वो सारा कैरवे सिक्योरिटी कंपनी के ओनर कैरवे फैमिली से उसकी शादी हुई थी।
और उसके खिलाफ 3 अमीर मैरिड आदमियों को ब्लैकमेल करने के भी चार्जेस थे और वो उसके लॉयर से वहाँ मिलने आई थी। ये सुनकर बोर्डन फिर उस लॉयर का पता लगाता है जो अभी उस बिल्डिंग में ही था। लॉयर उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि सैरा ने अपने पति के सारे पैसे हथिया लिए थे। इससे बोर्डन के माइंड में ये बात स्ट्राइक होती है कि ज़रूर बेन को सारा के पति ने ही हायर किया होगा सारा को मारने के लिए, और वो बाकी सभी लोगों को इसलिए मार रहा था कि किसी को उसके असली टारगेट के बारे में पता ना चले। फायर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के वॉल में होल करने से पहले वहाँ का बल्ब शट ऑफ करना ज़रूरी था, तो दूसरा ओल्डर सिक्योरिटी गार्ड खुद ही बल्ब को ऑफ करने बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। वो बल्ब शट ऑफ कर भी देता है, पर जब वो वापस आने लगता है तभी उसे नीचे एक कटी हुई बिजली का तार दिखाई देता है जो पानी में गिरी हुई थी। वो उसे एक मेटल रोड से उठाकर एक हुक में रखने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में उस नीचे पड़े पानी पर पैर रख देता है और तभी अचानक काम कर रहे फायर डिपार्टमेंट के सारे इक्विपमेंट्स ऑफ हो जाते हैं। वो घायल सिक्योरिटी गार्ड फिर भागते हुए लॉबी में आता है और वहीं मारा जाता है। उधर सीसीटीवी कैमरे में हम एक सस्पिशियस औरत को देखते हैं जो जल्दी जल्दी में बिल्डिंग के अंदर आती है। मीनवाइल एलिवेटर में फिर से लाइट्स फ्लिकर होकर ब्लैकआउट हो जाता है। बॉर्डन उन तीनों को अपने सेलफोन्स की लाइट जलाकर रखने को कहता है और वो ऐसा करते भी है, लेकिन तभी कोई एकदम से उनके हाथों से सेलफोन्स को गिरा देता है और अंधेरे में बहुत ज़्यादा हाथापाई की आवाज़ें सुनाई देती है। लाइट्स आने पर इस बार गर्दन टूटने से बैन मारा जाता है। बचे हुए अननोन आदमी और सैरा एक दूसरे को ही सस्पेक्ट करने लगते हैं और नीचे पड़े शीशे का एक एक टुकड़ा अपने हाथों में उठा लेते हैं। बोर्डन उन दोनों को समझाता है और शांत दिमाग से काम लेने कहता है और अपनी एक लाइफ की स्टोरी सुनाता है जिसमें उसके फैमिली के जाने के बाद वो एक अल्कोहलिक बन चुका था और 6 मंथ पहले एक होटल में ज़्यादा ड्रंक होने से वो मरते मरते बचा था और ऐसी बेवकूफ़ी उन्हें ना करते हुए शीशे के टुकड़े नीचे रखने को बोलता है और वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन सारा चुपके से एक टुकड़ा अपने जेब में छुपा लेती है और फिर उसी समय एक आखिरी बार एलिवेटर में लाइट्स ऑफ हो जाती है। और जब लाइट्स फिर से आती है तो दिस टाइम किसी ने सारा का गला काट दिया था। वो अननोन आदमी उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। वहीं वो सस्पिशियस औरत जो हमने बिल्डिंग के अंदर आती दिखाई दी थी, उसे वहाँ कंट्रोल रूम में लाया जाता है और वहाँ खुलता है इस पूरे मूवी का असली राज। वो औरत डिटेक्टिव्स को बताती है कि वो उस अननोन आदमी को जानती है और वो उसका फियांसे है और उस दिन उसका एक इंटरव्यू था उसी बिल्डिंग में। वो अपने टूल साथ नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें बाथरूम में छिपा दिया था और उन्हें ही कलेक्ट करने वो वहाँ आई है। जब बॉर्डन उस अननोन आदमी का नाम पूछता है तो वो टोनी जेन काउस्की बताती है। फिर डिटेक्टिव्स को रियलाइज़ होता है कि उसने लॉबी की रजिस्ट्री में साइन इन किया था और जिस ओल्ड लेडी को वो जेन काउस्की समझ रहे थे, दरअसल जेन काउस्की नाम का कोई था ही नहीं। फिर एलिवेटर के अंदर हम देखते हैं डेविल को, जो उसी ओल्ड लेडी के रूप में उन लोगों के सोल्स को ले जाने आया था। डेविल टोनी से पूछता है कि क्या वो अपने टर्न के लिए रेडी है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां टोनी की लापरवाही से उसकी कार की टक्कर किसी और कार से हो जाती है। टोनी तो बच जाता है, लेकिन उस दूसरे कार को चला रही वो औरत बुरी तरह से घायल पड़ी थी। वो दूर पड़े अपने बेटे की तरफ इशारा करती है और वहीं दम तोड़ देती है। टोनी कुछ नहीं करता और एक अपोलॉजी नोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसे बॉर्डन को रियलाइज़ होता है कि टोनी वही था जिसने उसकी वाइफ और बेटी को उस हिट एंड रन केस में मार डाला था। टोनी को पता था कि वो एक्चुअली में क्या था और सारा के बदले उसे ले जाने कहता है। ये सुनकर डेविल चिल्लाता है और एलिवेटर तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और फिर अचानक से रुक जाता है। टोनी के सामने ड्वाइट की वॉकी टॉकी आकर गिरती है। टोनी वॉकी टॉकी पे डिटेक्टिव्स को कन्फेस करता है कि उसकी वजह से ही 5 साल पहले बैथलहेम पाइप्स में एक माँ और बेटा मारे गए थे और अंत में वो वही आई एम सॉरी कहता है। डेविल फिर कहता है कि उसे अफसोस है कि वो टोनी के सोल को नहीं ले जा पाया। फिर पूरे बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो जाता है और फाइनली फायर डिपार्टमेंट उस एलिवेटर को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। डेविल वहाँ से गायब हो चुका था और अंत में सैरा भी बच नहीं पाती। जब सब शांत होता है तो बोर्डन टोनी को कस्टडी में लेता है और उसे खुद ही पुलिस स्टेशन ले जाता है। रास्ते में बोर्डन टोनी को बताता है कि वो उसकी बीवी और उसका ही बेटा था जिसे उसने एक्सीडेंट में मार डाला, और उसके 5 सालों के दिए दुख के बाद भी बोर्डन टोनी को माफ़ कर देता है और यही ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, एंड में हम ये कह सकते हैं कि हर किसी को अपने किए गुनाह और पापों की सज़ा मिलती है, वो आज हो या कल।
अगर हम देखें तो लिफ्ट में फंसे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बुरा किया होता है। बेन एक गुस्सैल आदमी था जो दूसरों को बुली करता। सारा एक धोखेबाज थी जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती। विंस भी एक धोखेबाज था जो पैसों के लिए दूसरों को ठगता। और टोनी एक जुर्म करके बच निकला था। तो डेविल उन सबको अपने किए पापों की सज़ा देने आया था, लेकिन उसने टोनी को एक आखिरी मौका दिया क्योंकि उसके अंदर अभी अच्छाई बाकी थी। और कन्फेस करने के बाद ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो दूसरों के साथ उसे भी मार डाले। ये दरअसल मेरी ओपिनियन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आप मेरे ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।